मौलाना मोहम्मद इश्तियाक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़े हसना से सामिईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस शख्सियत का आपको इंतज़ार था, जिस मायानाज बुज़ुर्ग हस्ती की वजह से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, वो आपके सामने मौजूद है। ज़ियारत कर लीजिए, दिल भर लीजिए। अनक़रीब ही हज़रत की तिलावत भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उतरकर हिरा से सुए कौम आया, उतरकर हिरा से सुए कौम आया, वो एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। थोड़ा पीछे कर दो। सदर मोहतरम, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, दूर दराज और क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान इज़ाम, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ में गुज़र रहा है और काफ़ी देर से आप क़ुरान की अज़मत पर, क़ुरान की फ़जीलत पर बयानात से महज़ूज़ हो रहे हैं। हमारे दरमियान एक अबक़री शख्सियत जिनकी निस्बत दारुल देवबंद से है। दारुल देवबंद हमारी आँखों का नूर है, दिल का सुरूर है, हमारे दिलों की धड़कन है। दुनिया आज दारुल पर जो एतमाद करती है, शायद वो किसी और इदारे पर नहीं करती। वहाँ के एक मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उस्ताद आली जनाब इज़्ज़त मआब अलहाज क़ारी मोहम्मद इरशाद साहब ज़ीद मजदहुल आली यहाँ पर जलवा अफरोज़ है। हक़ तो यही बनता था कि हज़रत को दावत दी जाए और आपकी क़िरात से हम सब मुस्तफ़ीज़ हों, लेकिन नाज़िम जलसा की मसलहत कहिए या वक्त की नज़ाकत कहिए कि मुझे मदऊ कर दिया गया है। मैं इंशाअल्लाह आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह का हम सब के ऊपर बेहद करम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें यहाँ दीन की निस्बत पर जमा फ़रमाया, क़ुरान की निस्बत पर जमा फ़रमाया। ये एक बहुत बड़ी निस्बत है, चूँकि क़ुरान करीम जो है इसका ताल्लुक़ और इसकी निस्बत जो है अल्लाह तबारक व तआला से। क़ुरान अल्लाह का कलाम है। जैसे दुनिया में छोटों की बात छोटी होती है और बड़ों की बात बड़ी होती है, एक बात पूरा मजमा बोलता रहे, पूरा गांव कहता रहे, उसके अंदर वो असर नहीं होता जो एक गांव का प्रधान कहता है, एक चौधरी कहता है, एक मुअज़्ज़ज़ आदमी कहता है, एक बड़ा आदमी कहता है, उसको सारे लोग तस्लीम कर लेते हैं। कलामुल मुलूकी मुलूकुल कलाम, ये जुमला आपने सुना होगा, ये मक़ूला सुना होगा कि बादशाहों का जो कलाम होता है वो भी बादशाह होता है। अल्लाह तबारक व तआला खालिक हैं, मालिक हैं, दो जहां के सरदार हैं और तमाम कायनात के सरदार हैं। आपका कलाम भी जो है आला और अरफा है। कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और ये कुरान करीम ऐसा कलाम है, ऐसा कलाम है, हम और आप हैरत में चले जाएं, ताज्जुब में चले जाएं
पूरी दुनिया में हज़ारों की तादाद में ज़बानें मौजूद हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है सैकड़ों ज़बानें हैं। कोई पंजाबी बोलता है, कोई सिंधी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई बिहार की ज़बान बोलता है। हर 40-50 किलोमीटर के फासले के ऊपर जाकर एक ज़बान बदल जाती है। फिर आप दूसरे ममालिक में चले जाएं, कितने मुल्क हैं दुनिया के अंदर, हर मुल्क की अलग ज़बान है। अफ्रीका की अलग ज़बान है, इंग्लैंड की अलग ज़बान है, जर्मन की अलग ज़बान है ना, जापान की अलग ज़बान है, चाइना की अलग ज़बान है, सऊदीया की, कुवैत की, दुबई, बहुत सारे ममालिक। लेकिन अल्लाह का करम और अल्लाह का एहसान देखिए और कुरान का एजाज़ आप देखिए कि पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो कहीं पर रहने वाले हों और कहीं पर बसने वाले हों, ये कुरान करीम की एक ही ज़बान है। अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, या अफ़गानिस्तान का हो, या ईरान का हो, तुरान का हो, सब कुरान करीम को उसी अंदाज से पढ़ेंगे। लहजे अलग हो सकते हैं, क़िरातें अलग हो सकती हैं, लेकिन कुरान करीम के एक नुक्ते में, एक शोशे में, ज़बर ज़ेर में ज़र्रा बराबर कोई फ़र्क नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ा एजाज़ है कुरान का। और इससे बड़ा एजाज़ ये है, हम लोगों का हाल ये है कि हम मदारिस में, मसाजिद में इमाम साहब के पास ऐसे बच्चों को भेजते हैं जो बिल्कुल कमज़ोर और निकम्मे होते हैं, जो अच्छे और ज़हीन होते हैं। हम इनको स्कूल और कॉलेजों के अंदर भेजते हैं, लेकिन मदरसे में, मस्जिदों में ख़ास तौर पर चलो ये हाफिज़ जी के पास चला जाएगा, यहाँ हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है, हाफिज़ जी का दिमाग ख़राब करेगा कम अज़ कम, ऐसा हम सोच कर भेजते हैं। लेकिन वही बच्चा जिसे अभी तक नाक साफ़ करना नहीं आता, पानी पिलाना नहीं आता, कोई अदब उसको नहीं आता, ये कुरान का एजाज़ है। उसे ये भी मालूम नहीं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या नहीं। अल्लाह की शान देखिए, छोटे छोटे बच्चे बहुत कम उम्र के अंदर जो है कुरान करीम हिफ्ज़ कर लेते हैं। हारून रशीद के दरबार में एक बच्चा आया, छोटा सा, 5 साल का, 7 साल का। उसका अब्बा उसको लेकर आया, कहा कि यह हाफिज़ कुरान है। हारून रशीद कुरान दोस्त आदमी थे। उनके घर के अंदर जो है 300 से ज़्यादा हुफ़ाज़ किराम हर वक्त मौजूद रहते थे, जो कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। अहलिया भी बड़ी नेक खातून थी उनकी। हारून रशीद ने कहा, हम कुरान करीम का इम्तिहान लेंगे, यह हाफिज़ है कि नहीं। उधर तो ये तैयारी हो रही है इम्तिहान की, और बच्चा कह रहा है मैं कुरान करीम जब सुनाऊंगा जब मुझे गुड़ मिल जाएगा। उस ज़माने में मीठे को गुड़, आज के ज़माने में जैसे टॉफ़ी मिल जाए। हारून रशीद ने मुख्तलिफ़ मकामात से उससे कुरान करीम सुना, अल्हम्दुलिल्लाह वो फर पढ़ता हुआ चला गया। तो ये कुरान का एजाज़ है। आज भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं और पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद थी। अक्कल कुआं में एक बच्चे ने सिर्फ 3 महीने में कुरान करीम हिफ्ज़ किया है। ऐसे नहीं कि बहुत पुरानी बात बतला रहा हूँ, ये इसी साल की और पिछले साल की बात है। कितने महीने में कुरान करीम हिफ्ज़ किया है? 3 महीने में। 3 महीने में कुरान करीम हिफ्ज़ किया है अक्कल कुआं के एक बच्चे ने। और एक खबर, एक कस्बा और है, अकोला। अकोला ये भी महाराष्ट्र में है। मुझे मालूम हुआ है कि उस बच्चे ने 3 महीने और कुछ दिन के अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ किया है। अल्लाहु अकबर। हमारे जामिया काशिफ उलूम छुटमलपुर में, जहाँ के नाजिम साहब हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब हैं, उनको आना था मगर नहीं आए मजबूरी की वजह से। एक बच्चे ने पिछले साल, मौलाना अब्दुल कदीर साहब का बच्चा है, उसने 1 साल के अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया है। तो ये कुरान करीम ये हमारी समझ से बाहर की चीज़ है। कोई कुरान करीम के अल्फाज व मानी को या इसकी क़िरात को, इसके मानी और मतालिब को समझने का दावा करे, नहीं कर सकता। चाहे सारे जितने दरख्त हैं उनके कलम बना दिए जाएं, कुरान करीम में हैं, जितने समंदर हैं उनकी रोशनाई बना दी जाए, और फिर भी कुरान करीम की तफासीर लिखी जाए, इसके नुक्ता जात लिखे जाए, तो आदमी कभी पूरे नहीं कर सकता। एक आलिम गुजरे हैं हिशाम के नाम से, उनके बारे में आता है बड़े ज़बरदस्त आलिम थे, बहुत ज़बरदस्त आलिम, लेकिन हाफिज़ नहीं थे। लोग उनका तज़किरा करते थे कि आलिम तो बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आलिम होते हैं मगर हाफिज़ नहीं होते, लेकिन हाफिज़ नहीं है। उन्होंने दिल में ये नीयत की कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं कुरान करीम हिफ्ज़ ज़रूर करूँगा।
चुनाचे ये हम सब के लिए इबरत का मकाम है, गैरत का मकाम है कि लोग कुरान के कैसे कैसे आशिक मौजूद हैं। अभी हमारे मुफ्ती अताउर रहमान साहब ने जो जामिया शेख अब्दुल सत्तार के नाज़िम आला हैं, कितनी अच्छी बातें बताई, कुरान की फजीलत बताई, आपने सुना। तो उसने तय कर लिया हिशाम ने कि मैं कुरान करीम ज़रूर हिफ्ज़ करूँगा। कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता जैसा कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। हिफ्ज़ शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन के अंदर जो है 10 पारे हिफ्ज़ किए। कितने पारे भाई? 10 पारे। 10 पारे हिफ्ज़ किए। दूसरे दिन 10 पारे हिफ्ज़ किए और फिर तीसरा जब दिन हुआ तो सुबह से बैठ गए और शाम तक जो है वो 10 पारे हिफ्ज़ किए। 3 दिन के अंदर जो है पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। ये दुनिया के अंदर कारनामा मौजूद है। अल्लाहु अकबर। ये कुरान करीम का एजाज़ है। ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। 7 दिन के अंदर हिफ्ज़ करने वाले इमाम मोहम्मद के बारे में आता है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, ये भी इमामों से एक इमाम है। इमाम अबू आज़म अबू हनीफ़ा की खिदमत में इनको छोड़ा गया। इमाम साहब का मिजाज ये था कि जब तक बच्चे के डहड़ी ना निकल आए, रोआ ना निकल आए, वो अपनी दरसगाह में नहीं रखते थे। हज़रत ने देखकर कहा कि भाई आप जो है अभी नहीं आना, फिर आएंगे बाद में। अगली मैं पढ़ूँगा। अजीद करने लगे कि आप जब आना जब कुरान करीम हिफ्ज़ कर लेंगे। आपने अभी हिफ्ज़ नहीं किया। ये शर्त बड़ी कड़वी थी, बहुत ताकतवर शर्त थी। इमाम मोहम्मद चले गए। 7 दिन के बाद फिर दोबारा आए। इमाम साहब कहने लगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कि हज़रत मैंने आपसे कहा था कि आप कुरान करीम हिफ्ज़ करके आना, कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत बंदे ने कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया है। 7 दिन के अंदर कुरान करीम हिफ्ज़ करके आ गए। हज़रत मौलाना कासिम साहब नानौतवी जब हज के लिए गए तो जहाज़ पानी के हुआ करते थे। पानी के जहाज़ में कोई हाफिज़ नहीं था। बहुत सारे वाक़यात हैं मेरे पास, इस तरह के बहुत सारे सुना देता, लेकिन वक्त कम है। हज़रत ने कहा भाई तरावी अब की बार कैसे होगी? क्या हम अलम तरा से पढ़ेंगे? क्या कहेंगे इतने लोग हैं कि भाई बड़े बड़े मौलाना यहाँ पर मौजूद हैं और कोई हाफिज़ भी नहीं है। हज़रत ने कहा कि हम तरावी पढ़ाएंगे। एक पारा आप रोज़ाना याद करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसको तरावी में सुना दिया करते थे। 30 दिन के अंदर पूरा कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। ये कुरान का एजाज़ नहीं था और क्या है। सारी दुनिया की ज़बानें एक, मगर कुरान के ताल्लुक़ से हम सब की ज़बानें एक। तो कुरान बहुत बड़ी दौलत है। कुरान करीम का सीखना और सिखाना, कुरान करीम का पढ़ना और पढ़ाना, और कुरान करीम का देखना और दिखाना, ये बहुत बड़ी नेमत है। बहुत से लोगों की बख्शिश जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ कुरान करीम के देखने की वजह से फरमा दी। उन्नाऊ एक कस्बा है, उन्नाऊ। हज़रत मौलाना फ़ज़ल हक़ गंज मुरादाबादी, वहाँ उनके एक मुरीद थे। उनके मुरीद चले जा रहे थे। देखते क्या है कि एक जनाजा रखा हुआ है और लोग उसके आसपास खड़े हुए हैं। भाई क्या बात है, क्यों तदफीन नहीं हो रही? कि जो कोई नमाज़ पढ़ाने वाला नहीं है। हज़रत ने कहा चलो हम पढ़ा देंगे। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी साहब ने खुतबात मुगीसी में ये बात लिखी है। जब नमाज पढ़ाई, कहा भाई कफन दफन भी हम ही करा देंगे। कफन दफन कराने के बाद और तदफीन कराने के बाद हज़रत अपने घर चले गए। सब लोग इधर उधर चले गए। अगले दिन उनको याद आया कि भाई मेरी जेब में जो सरकारी डायरी थी जिसमें मेरा हिसाब व किताब दर्ज था वो मौजूद नहीं है। बहुत तलाश की नहीं मिली। ख्याल आया हो सकता है मेरी वो डायरी उस कब्र के अंदर गिर गई हो। अहले खाना को लेकर कब्रिस्तान पहुँचे और वहाँ जाकर आवाम की मौजूदगी में कब्र को खुलवाने की कोशिश की। आप मुताला कर सकते हैं। जब कब्र को खुलवाया और सारा मजमा वहाँ पर मौजूद था, अहले खाना मौजूद थे, तो अजीब मंजर देखा कि जहाँ मैयत दफन थी पूरी कब्र जो है वो गुलो गुलजार बनी हुई है, खुशबुओं से मुअत्तर है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनामात बरस रहे हैं। उनको वो डायरी वहीं पर मिल गई। पूछा भाई क्या अमल था इन साहब का जो अल्लाह ने इनको इतना नवाजा? जो हम सुनते हैं फ़ज़ाइल और अच्छी अच्छी बातें किताबों के अंदर जो हम सुनते हैं उसका असर हमें देखने को मिला है। ऐसा कौन सा अमल था? उनके अहले खाना के पास गए, उनकी अहलिया मोहतरमा से पूछा कि आपके शोहर नामदार ऐसा कौन सा काम किया करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतना नवाजा है? कहा कि जी कोई ज़्यादा बड़ा अमल तो इनका था नहीं कि भाई तहज्जुद गुजार हों और शब बेदार हों और तस्बीह पढ़ते रहते हों। ये तो हाफिज़ भी नहीं थे, आलिम भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। हाँ अलबत्ता इतनी बात ज़रूर थी कि ये सुबह ही उठते थे
वुज़ू करते थे, कुरान करीम को सीने से लगाते थे, आँखों से चूमते थे और कुरान करीम खोल कर बैठ जाया करते थे और एक एक हर्फ के ऊपर, एक एक आयत के ऊपर ये कहते थे, मेरे अल्लाह ने जो फरमाया वो सही फरमाया, मेरे रब ने जो फरमाया वो सही फरमाया। कहा भाई यही वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बख्शिश फरमा दी।